बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो के अंदर अपने फिजिक्स फर्स्ट ईयर का एक चैप्टर 10 का एक टॉपिक देखेंगे, इंड्यूस ईएमएफ एंड फैराडेज लॉ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने क्लास में से जरूर शेयर किया करें। अच्छा फ्रेंड्स, इस टॉपिक को भी मैं दो वीडियोस के अंदर कंप्लीट करूंगा। बेसिकली फैराडेज लॉ जो है वो कंप्लीट एक टॉपिक है पूरा, जिसको डिटेल के अंदर समझाएंगे। आपकी बुक के अंदर बहुत शॉर्ट लिखा हुआ है। प्रीवियसली जो हमारे पास ये सेकंड ईयर मेथड है तो वहाँ पे ये काफी डिटेल में मौजूद है, तो मैं बेसिकली उसी मेथड से आप लोगों को ये समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। फिलहाल हम इस टॉपिक के अंदर देखेंगे इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो आपको ये समझना जरूरी है ये ईएमएफ क्या होता है। ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि वो फोर्स जो एक चार्ज को हरकत दे रही होती है, ठीक है। अब उसके बाद है इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ ये हम नहीं दे रहे, हमने चार्ज को डायरेक्ट हरकत नहीं दी, हम बेसिकली कुछ और ऐसा काम कर रहे हैं जिसके वजह से चार्ज के ऊपर खुद ब खुद फोर्स लग रही है और वो हरकत कर रहा है। इसको कहते हैं ईएमएफ इंड्यूस, ठीक है। ये जो ईएमएफ इंड्यूस होती है बाय द मोशन ऑफ कंडक्टर अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड, कि हमने देखा था जब भी कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में हरकत करता है तो उसके ऊपर फोर्स लगती है, बेसिकली वो चार्जेस के ऊपर फोर्स लगती है। तो इसको हम कहते हैं मोशनल ईएमएफ, कि मोशन की वजह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उसके अंदर पैदा होगी उसको कहते हैं इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है। और इसी को कहते हैं मोशनल ईएमएफ। अब देखिए स्टूडेंट्स, फर्ज करें कि हमारे पास है एक, ठीक है, कंसीडर टू रेल्स, ये मेटेलिक रेल्स हैं, ये एक, ठीक है, और ये दूसरी रेल है, ओके। इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो यहां से लेके यहां तक एल है, ठीक है। इन दोनों रेल्स के दरमियान में, यानी कि मेटेलिक रेल्स हैं जिसके ऊपर कोई भी चीज हरकत कर सकती है, इनके दरमियान में फासला क्या है, एल है। एक मेटल का रॉड ये ठीक है, ये इसका एंड बी ए है, ये वाला एंड इसका बी है, और इसकी लंबाई भी फिर क्या होगी, इस एल के बराबर ही होगी। एक मेटल का रॉड है जो दो रेल्स के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। और एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया हुआ है, और वो कहां है, डायरेक्टेड इनटू द पेज, क्रॉस की मदद से, राइट फ्रेंड्स। ये क्रॉस लगे हुए मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां है, पेज के अंदर है। अगर आप इसको लिखना चाहे सारे टॉपिक को तो आप अपने वर्ड्स में लिखिएगा, बुक से रट्टा ना लगाइएगा, ठीक है। पहले आप ये डेफिनेशन लिख दें मोशनल ईएमएफ की, ठीक है। उसके बाद आप लिखे कंसीडर टू रेल्स, कंसीडर टू मेटेलिक रेल्स, ठीक है, सेपरेटेड बाय लेंथ, कितनी लेंथ, एल से इनके दरमियान में सेपरेशन है, ठीक है। प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, बी, और ये कहां है, इन टू द, आप पेपर पे, तो मैंने बोर्ड पे लिखा तो मैं लिख देता हूं इन टू द बोर्ड, आप लिख देना इन टू द पेपर, ठीक है स्टूडेंट्स। और फिर a rod AB of length L is placed on rails, ठीक है, which can move, जो कि हरकत कर सकता है। अब हम इसको ऐसा करते हैं, हम ये इस एंड को नाम देते हैं सी डी, ठीक है, रेल्स के, और इनको हम एंड्स को कनेक्ट करते हैं तार की मदद से एक गैल्वानोमीटर से। ये हमारे पास क्या है, गैल्वानोमीटर। एक गैल्वानोमीटर is connected between points C and D, C और D के दरमियान मैंने गैल्वानोमीटर को स्टूडेंट्स जोड़ दिया, ठीक है। ये गैल्वानोमीटर है, इसकी सुई सेंटर में होगी, कोई डिफ्लेक्शन अभी फिलहाल नहीं होगी, ठीक है। तो अब जब तक ये रॉड स्टेशनरी होगा, ये रॉड मतलब हमने रखा हुआ है लेकिन ये हरकत नहीं कर रहा, जब रॉड हरकत नहीं कर रहा स्टूडेंट्स तो गैल्वानोमीटर भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो करेगा, नो करंट फ्लोज। ये एक लूप बन गई बेसिकली, ए बी सी और डी, ये आप बेसिक बुक वाले ने ऐसे ही जोड़ा हुआ, यहाँ पे जी लगाया हुआ, कोई इशू नहीं, ठीक है, आप भी ऐसे ही लगा दें। ये सी और डी के दरमियान में गैल्वानोमीटर आ गए हैं, ठीक है। ये एक लूप बन गई ए बी सी डी,
और इसके अंदर अभी फिलहाल जब तक ये हमारा रॉड के ऊपर कोई मोशन नहीं होगी, हम इसको हरकत नहीं देंगे, गैल्वानोमीटर में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, एज लॉन्ग एज रॉड इज स्टेशनरी, galvanometer shows no deflection, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होती, hence no current flows, कोई करंट इसमें से नहीं बह रहा, किसमें से, थ्रू लूप, कौन सी लूप, ए बी सी डी और दोबारा ए, लूप होते हैं ए बी सी डी और फिर ए, ये एक लूप है ऐसे करके। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर हम इसको रॉड को हरकत देते हैं, जैसे चाहे हम इधर हरकत दें चाहे हम इधर हरकत दें, लेट्स सपोज हम रॉड को इस तरफ हरकत देते हैं, तो आपको पता है जब रॉड को हरकत देंगे तो गैल्वानोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन शो होगी, मतलब यहाँ पे करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो यही बात आपने लिखनी है, when rod moves galvanometer shows deflection, that is current flows, करंट क्या करता है, फ्लो करता है। ये करंट क्यों फ्लो करता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लगी, ईएमएफ इंड्यूस हुई और वो ईएमएफ बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होती है। वो पोटेंशियल डिफरेंस जो यहाँ सेटअप होगा वो हम अभी देखेंगे। बेसिकली पॉइंट बी पे एक पोटेंशियल है और पॉइंट ए पे एक पोटेंशियल है। इस पोटेंशियल देखिए चार्जेस यहाँ से यहाँ फ्लो कब करेंगे, जब दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस हो तभी चार्जेस क्या करते हैं स्टूडेंट्स, फ्लो करते हैं। लो पोटेंशियल से कहां जाएंगे, हाई पोटेंशियल की तरफ जाएंगे। ये हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ ई के इक्वल होगा। अब ऐसा हुआ क्यों, अब ये यहाँ पे सारा आपका कंसेप्ट आ गया, प्रीवियसली हमने जो पढ़ा था। देखिए जब हम कंडक्टर को हरकत दे रहे हैं तो बेसिकली इसके अंदर जितने भी पॉजिटिव चार्जेस है, ऐसे ही है स्टूडेंट्स, जितने भी पॉजिटिव चार्जेस है बेसिकली हम उन चार्जेस को हरकत दे रहे हैं। और अगर हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल देखें तो ये बी हमारे लेफ्ट हैंड की जो पहली फिंगर है ये बी की तरफ, और ये हमारी जो सेकंड फिंगर होती है ये हमारे पास वेलोसिटी, हमने रॉड को इस तरफ हरकत दी तो ये बी पेज के अंदर है। ठीक है, वेलोसिटी हम आगे की तरफ और इन पे जो फोर्स लगेगी वो ऊपर की तरफ। ये हमारे पास पहले वाला बी की तरफ उंगली, दूसरी उंगली हमारे पास ये जहां पे हमने रॉड को हरकत दी वेलोसिटी की तरफ, और ये हमारे पास फिर क्या होगा, इन तमाम चार्जेस के ऊपर क्या लगेगी, फोर्सेस। तो अगर मैं ये रॉड को जूम करके ऐसे बनाऊं तो सारे पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। तो आप कह लें कि यहाँ पे नेगेटिव यहाँ रह जाएंगे और पॉजिटिव यहाँ पे, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस सेट हो गया और ई की डायरेक्शन अपोजिट यहाँ पे बन गई। ई हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां से कहां होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। ये तब होगा अगर ये सर्किट कंप्लीट नहीं है, तो ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे और सारे नेगेटिव चार्जेस कहाँ पे होंगे, नीचे की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेटअप हो जाएगी, जो कि बेसिकली जो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लग रही है और ई की डायरेक्शन नीचे है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो मैग्नेटिक फोर्स पहले आप देखें, बेसिकली मैग्नेटिक फोर्स किसके इक्वल होती है, क्यू वी बी साइन थीटा, यही हमने पढ़ी थी। लेकिन क्योंकि वेलोसिटी इधर है और बी पेज के अंदर है, इनके दरमियान एंगल 90 डिग्री है, तो साइन 91 होता है। तो आप इसको सीधा सीधा लिखेंगे क्यू वी बी, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी। ये हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स है। और ई क्या होता है, एफ इज इक्वल टू, हमने क्यू ई पढ़ा, ठीक है, तो ई बेसिकली होता है एफ ओवर क्यू। ओके स्टूडेंट्स, ये ई कहां, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होगा। और यही ई जो होता है बेसिकली नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल होता है। हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट को पढ़ा था डेल वी ओवर आर, ऐसा ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल होती है। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, किसी भी चीज को फासले से, जब उसके फासले से डिवाइड करें, इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल है उसको जब हम इस फासले से डिवाइड करें उसको पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस पोटेंशियल ग्रेडियंट के नेगेटिव के इक्वल होती है। ठीक है, अब हमने यहां से पढ़ा भी पहले स्टूडेंट्स, ये जो दोनों फोर्सेज हैं, जब ये सारे चार्जेस यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे
और नेगेटिव चार्जेस यहाँ होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेटअप होगी। बेसिकली उसकी वजह से जो फोर्स लगती है वो होती है F इज इक्वल टू क्यू ई, और जो मैग्नेटिक फोर्स होती है वो होती है F इज इक्वल टू क्यू वी बी। तो जब हमारे पास बैलेंस होगा, इक्विलिब्रियम होगा, ये दोनों फोर्सेज एक आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल होगी। तो जब हम इन दोनों फोर्सेज को इक्वल रखेंगे तो क्यू वी बी ये किसके इक्वल होगा, क्यू ई के इक्वल होगा। यहां से ई की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स, क्यू क्यू से कैंसल, ई इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड, ये ई की वैल्यू आ गई, ठीक है। और हमने यही पढ़ा ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर एल, ठीक है। हम यहां पे ई की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये माइनस डेल वी इज इक्वल टू ई इंटू एल, और ई की वैल्यू क्या है, वी बी, क्या है, वी बी, और एल एज इट इज। ये माइनस हम डेल वी के बजाय वी बी एल के साथ लिखेंगे कि डेल वी इज इक्वल टू माइनस वी बी एल, ठीक है स्टूडेंट्स। ये वी वेलोसिटी, बी हमारे पास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, और एल क्या होगा, कंडक्टर की लेंथ, और ये वो उसी तरफ होती है जिस तरफ हमारे पास करंट फ्लो कर रहा था। पहले हमने देखा इनसे प्रीवियस टॉपिक के अंदर, जब करंट फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। अब हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड में जब मोशन होती है तो फिर करंट पैदा हो रहा है। हम ओल्ड काम स्टडी कर रहे हैं बेसिकली, ये पोटेंशियल डिफरेंस, और यही पोटेंशियल डिफरेंस हमने किसके इक्वल कहा, ई के इक्वल। ये हमने स्टार्ट में कहा था, ये बेसिकली इंड्यूस ईएमएफ ई के इक्वल होता है। अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो हम इस माइनस को इग्नोर कर देंगे, अदरवाइज ईएमएफ ई इज इक्वल टू माइनस वी बी एल। और अगर हम इसको लिखे वेक्टर फॉर्म में, यानी कि अगर इनके दरमियान में एंगल कुछ और है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, ये तो 90 का एंगल है ना, अगर इसके दरमियान में एंगल कुछ और है तो फिर यहाँ पे वी बी एल साइन थीटा लगेगा लाजमी। ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ जब भी कोई कंडक्टर मूव करेगा तो वहां पे डेवलप होगी, जिसकी वजह से चार्जेस क्या करेंगे, फ्लो करेंगे, और करंट यहाँ पे बहता रहेगा। अच्छा अब देखिए, हमने कहा था कि ई सेटअप हुआ, यहाँ पे सारे पॉजिटिव इकट्ठे हुए, यहाँ पे नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेटअप हुई, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जब ये सारे पॉजिटिव चार्जेस यहाँ लूप में फ्लो कर देंगे तो मैग्नेटिक फोर्स एज इट इज मौजूद होगी, जबकि जो ई है वो कम हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से दोबारा यहाँ पे चार्जेस स्टोर होंगे, दोबारा करंट, तो इस तरह से करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पे बहता रहेगा, ठीक है। अब आपकी बुक का पार्ट नहीं है ये, लेकिन मैं बताऊं, अगर हम इस रॉड को अपोजिट डायरेक्शन में हरकत दें तो बी लेफ्ट हैंड रूल से, ये हमारे पास बी और ये हमारे पास वी, अब फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, तब करंट एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बहेगा। तो बेसिकली कंडक्टर की मोशन की वजह से करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अगर आप लोगों को ये चीज समझ नहीं आई तो ये मैं रेज करके एक बार दोबारा से समझाने लगा हूं, जरा समझिएगा। हमने कहा जब कंडक्टर मूव करेगा तो बेसिकली ईएमएफ इंड्यूस होगी, और ये किसके इक्वल होती है, पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल, जो कि वी बी माइनस वी ए हम लिख सकते हैं, ठीक है। जब ये कंडक्टर मूव करता है स्टूडेंट्स, तो इनके ऊपर जो फोर्स लगती है वो होती है F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। कोई भी कंडक्टर जब हरकत करता है तो उसके देखे ये चार्ज है, इसकी बेसिकली में इसके चार्जेस को मूव कर रहा है, तो चार्जेस की वेलोसिटी इस तरफ, ये v, ये b, और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक b पेज के अंदर v वेलोसिटी और फोर्स लगेगी उनके ऊपर, जो कि हम ये f लिख सकते हैं क्यू वी बी साइन थीटा। तो ये सारे के सारे चार्ज, पॉजिटिव चार्जेस यहाँ टॉप पे इकट्ठे हो जाएंगे रॉड के, ठीक है। ये मैंने बेसिकली रॉड बताने की कोशिश की थी। अब पॉजिटिव यहाँ तो नेगेटिव यहाँ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई सेटअप हो जाएगी, और ई की वजह से जो फोर्स होती है वो F इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू ई। अगर थीटा 90 डिग्री हो तो इस फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90, लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि साइन 90 का था 1। तो नॉर्मल कंडीशन में जब ये ई और मैग्नेटिक फोर्स आपस में इक्वल होंगे, ठीक है, ये दो फोर्सेस लग रही है ना, तो यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम सेटअप होगा, ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल होंगी। तो जब हम इनको इक्वल रखेंगे, क्यू ई इज इक्वल टू क्यू वी बी, क्यू क्यू से कैंसर, ये ई की वैल्यू आ गई वी बी, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ आपने ई की वैल्यू निकालने के बाद आपने बताना है, ये जो ई होता है बेसिकली नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये एल इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस भी इस तरफ ले आएंगे, माइनस ई एल इज इक्वल टू डेल वी, ई की वैल्यू ये पुट करेंगे माइनस वी बी एल एज इट इज, और डेल वी। इस डेल वी को हमने क्या कहा हुआ है, ये बेसिकली इंड्यूस ईएमएफ ई के इक्वल होता है, जिसको हमने मोशनल ईएमएफ लिखा हुआ है माइनस वी बी एल। अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें
तो ई क्या होगा, वी बी एल। ठीक है, ये माइनस क्या शो करता है कि ये बेसिकली अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होता है, जिस तरफ हम हरकत दे रहे हो उसके अपोजिट। अच्छा, यानी कि अगर हम जो हम इसको हरकत देते हैं, अगर करंट फ्लो कर रहा है, जो इसमें फोर्स लग गया उसकी डायरेक्शन और इसकी वजह से जो फोर्स लगेगी उसकी डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। ये मैग्नीट्यूड ओवरऑल ई की वैल्यू ये है, लेकिन अगर इनके दौरान कोई भी एंगल है थीटा, तो हम लिखेंगे माइनस वी बी एल साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ का रिलेशन है जो हमने यहाँ पे ड्राइव किया। होप्स आप लोगों को समझ आया होगा। बाकी फैराडेज लॉ में ये सारी चीजें मजीद क्लियर हो जाएंगी। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह ये टॉपिक कंप्लीट करें। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपनी क्लास वालों से जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।